मदद चाहिए। मैं इस सवाल से लड़ते जा रहा हूँ कि कैसे सच्ची खुशी पा सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार में भी जो भी हो रहा है उसे देखकर अपना सिर अविश्वास से हिलाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। प्राकृतिक विपदाओं से अर्थव्यवस्था में गिरावट या भौगोलिक मुश्किलें, इसके कारण हम गड़बड़ी में आ जाते हैं और संदेह के समय में शायद हम सोचे कि परमेश्वर कहाँ पर है, जबकि जीवन में इतनी गड़बड़ियां होती हैं। सुलेमान के मन में भी यही विचार आए थे, जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान को सलाह देता है कि जब जीवन गड़बड़ी में आता है तो क्या करना चाहिए। हेलो, मैं हूँ डेविड जर्माया और इन संदेशों की सीरीज में आपका स्वागत है। पृथ्वी पर स्वर्ग खोजना। हम सबोपदेशक की पुस्तक से देख रहे हैं कि अर्थ और खुशी के लिए सुलेमान की खोज देखें। उसने उत्तर पाया और हम जानेंगे कि उसने क्या सीखा है। आशा आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे कि इन 4 बातों के बारे में सीखे जो सुलेमान ने कहा हमें नहीं करनी है जब जीवन में मुश्किलें आती हैं। मेरे संदेश का शीर्षक है अपनी परेशानियों को चर्च में ले जाना। आज के इस प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में, जैसे आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आप जानते सुलेमान जीवन खोज रहा था और ज्यादातर खोज ऐसी कर रहा था मानो परमेश्वर है ही नहीं। उसने हमें पहले 2 अध्याय में सिखाया कि परमेश्वर के बिना सब कुछ व्यर्थ है, बिना अर्थ का है। और फिर अध्याय 3 में उसने ये भी बताया कि परमेश्वर के साथ रहते हुए कुछ समस्याएं जिसे हमें मानना होगा। और हमने सीखा है कि परमेश्वर की योजना भलाई की है, उसका उद्देश्य स्पष्ट है, पर प्रोग्राम बड़ा अजीब है। अब हम अध्याय 5 में आते हैं और सुलेमान यहाँ पर हमें कुछ निर्देश देता है। और अब हम जहाँ पर अपने जीवन में है, इसके लिए बहुत ही ये व्यवहारिक है और हम इसे पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। और सबोपदेशक अध्याय 5 में परमेश्वर हमें ऐसी बहुत सी बातें बताते हैं जो हमें जाननी हैं जब हम जीवन की मुश्किलें और बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं। तो चलिए इस अध्याय के अध्ययन में हम इनमें से होकर जाते हैं। सबसे पहली बात जो वो हमसे कहता है वो है अपनी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर पर दोष न लगाएं। अपनी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर पर दोष न लगाएं। देखिए वो हमसे क्या कहता है वचन 1 से 3 में। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने न करना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे वचन थोड़े हो, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। देखिए सच में वचन 1 में सुलेमान हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के सामने सावधानी से चलना है। जब हम दुखद घटना या मुश्किलों से जाते हैं तो सबसे पहली बात, चाहे हम विश्वासी ही क्यों ना हो, यानी हम अपनी उंगलियां स्वर्ग की ओर उठाते हैं और हम हमारे जीवन की हर एक गलत बातों के लिए परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं। सुलेमान
हमें चेतावनी देता है कि हमें सावधानी से चलना है परमेश्वर की उपस्थिति में। ये कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। देखिए, वचन कहता है कि सावधानी से कदम बढ़ाना। जैसे हम कहते हैं सावधानी से कदम बढ़ाना। सुलेमान ये कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, यानी वो तुम पर ये दोष लगाए और तुम उससे सहमत ना हो। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर पहले के छोटे भाग में ये कहते हैं हमें सावधानी से परमेश्वर के सामने चलना है। जब हम चर्च में जाते हैं हमें उस पर दोष नहीं लगाना है जिसे हम अपने जीवन में नहीं समझ सकते हैं। हमें सावधान होना है। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमें आत्मा और सच्चाई से करनी है, बाहरी दिखावे के रूप में नहीं, जो कि भीतरी वास्तविकता से जुड़ी हुई ना हो। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में जॉन बनियन ने कई साल पहले लिखा है, प्रार्थना में अच्छा है कि ऐसा दिल रखे जिसमें शब्द नहीं है, कि दिल के बिना शब्द रहें। परमेश्वर हमें सिखाते हैं जब आराधना की बात आती है, वो केवल इतना ही नहीं बताता है कि हम उसके सामने सावधानी से चलें, पर यह भी बताता है कि सावधानी से उससे बातें करें। वचन 2 और 3 में कहता है, बात करने में उतावली न करना, न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। तेरे वचन थोड़े ही हो, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसी बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। अब सुलेमान कहता है हमें सावधान रहना है कि हम परमेश्वर पर क्या दोष लगाते हैं। हमें सावधानी से उसके पास आना है और उतावली में कुछ भी नहीं कहना है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके कारण हम परमेश्वर को तुरंत इस तरह से प्रत्युत्तर न दें। ऐसा क्योंकि जब भी कुछ होता है तो हमेशा हम परमेश्वर पर दोष देना चाहते हैं। आप खड़े रहकर अपनी उंगली मत उठाइए और प्रभु पर दोष मत लगाइए, प्रभु आप ये कैसे कर सकते हैं। सुलेमान कहता है कि हमें उतावली में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर यह बताता है कि हमारी मनोदशा ऐसी है कि हमारे जीवन में जो कुछ हमें दिया गया है उसके लिए हम शिकायत करते कुड़कुड़ाते हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों के बारे में कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर के बारे में शिकायत करते हैं। जब हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में और हम पृथ्वी पर हैं, ये बताने के लिए नहीं कि परमेश्वर वहाँ है, हम यहाँ पर, हम उसे छू नहीं सकते, वो हमसे बहुत ऊंचा है, हम ये सब जानते हैं। सुलेमान यहाँ पर यही कह रहा है कि याद रखो परमेश्वर स्वर्ग में है और वो सब कुछ देखते हैं, और आप पृथ्वी पर हैं और आप केवल कुछ ही चीजों को देख सकते हैं। परमेश्वर जो देखते हैं, अगर आप वो देखते तो आप जो कह रहे हैं उसे नहीं कहते। सुलेमान हमें यही तो सिखा रहा है। वो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर तो अदृश्य क्षेत्र में है, जहां वो होने वाली सारी बातों को देखते हैं, और वो जानते हैं कि हमारी सीमित मानवता के कारण हम सब नहीं जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आप परमेश्वर के जैसे जानते तो आप अलग तरह से ही प्रत्युत्तर देते। फिर वो हमें कुछ याद दिलाता है जो हम सबके लिए अच्छा है, चाहे हम किसी में से भी होकर जा रहे हैं, जीवन के किसी भी समय में से जा रहे हैं। वो कहता है तुम्हारे शब्द बहुत के बजाय थोड़े ही हो, दिखावे के बजाय सच्चाई से भरे हो, केवल दिखावे के बजाय वास्तविकता से जुड़े हो। वचन 3 में, जिसका अर्थ लगाना मुश्किल है, ऐसे लगता है कि वो कह रहा है कि मूर्ख तो केवल बकबक करते रहता है, उस इंसान जैसे जो सारा दिन काम करता और रात भर केवल सपने ही देखते रहता है। जो कुछ भी विनाश हो रहा है और जो कुछ भी चोट हमें पहुंच रही है, उसके दृष्टि से हम इसे देख सकते हैं कि अपनी उंगली परमेश्वर पर उठाए और हमारे जीवन की गड़बड़ी के लिए उस पर दोष लगाए। सुलेमान ऐसा करने के लिए हमें चेतावनी देता है। शायद आप कहे पास्टर, जबकि बहुत से लोग दुख में, आपका ऐसा कहना कठोरता होगी। नहीं, मैं आपको ये सबसे उत्तम बात बताता हूँ क्योंकि ये बाइबल में है। और दूसरी बात, अगर आप सुलेमान की बात पर ध्यान देते हैं तो ये आने वाली चोट से आपको बचा सकता है। अपने जीवन की गलत बातों के लिए परमेश्वर पर दोष लगाना, ये तो डेड एंड स्ट्रीट है। ये आपको कहीं पर नहीं ले जाएगा, लेकिन बस आपके दिल में ये व्याकुलता और कड़वाहट की आत्मा को लेकर आएगा। तो पहली बात सुलेमान हमसे कहता है वो ये है कि परमेश्वर पर दोष न लगाएं। से जोर से कहिए, परमेश्वर पर दोष न लगाएं। फिर यह है नंबर 2, मन्नत के द्वारा परमेश्वर को घूस न दे। वचन 4 से 7, सुलेमान कहता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वो मूर्खता से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना, मन्नत पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। वो कहता है अगर तुम मन्नत मानते हो तो इसके बारे में गंभीर हो जाए, इसे पूरा करने में न चूके। और फिर कहता है अच्छा है कि हम किसी तरह से कोई भी मन्नत न माने, इसके बजाय कि मन्नत माने और उसे पूरा न करें। परमेश्वर हमसे खिलवाड़ नहीं करते हैं। सुलेमान हमें यही तो बता रहा है। वो अपेक्षा नहीं करते कि हम उसके साथ में खिलवाड़ करें। हमें प्रभु से वादा नहीं करना चाहिए कि हम ये और वो करेंगे,
कि प्रभु अगर आप हमारे लिए ये और वो करें तो। सुलेमान अगले वचन में इसके बारे में हमें थोड़ी कमेंट्री देता है। वो कहता है, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने ये कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ की बातों की बहुतायत होती है, परंतु परमेश्वर का भय मानना। जब हम कुछ समझ नहीं पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमने ये नहीं सीखा, हम जिसे नहीं समझते हैं उसमें परमेश्वर का भय मानना है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर हमारी समझ से बहुत ही महान है, उसके मार्ग और विचार हमारे मार्ग और विचारों से बहुत ऊंचे हैं। इसके बजाय कि हम परमेश्वर पर दोष लगाएं और घूस देकर उससे मोलभाव करने के बजाय उस पर विश्वास करें और उसका भय मानें। जब आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और ये नहीं जानते कि 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, तो जरा पीछे हट जाएं और परमेश्वर पर विश्वास करें और उसका आदर करें, उसका भय मानें। आमीन। आपको यही करना है। अब सुलेमान हमें चुनौती देता है कि हम स्पष्ट सोचें, बोलने के द्वारा खुद को परेशानी में न फंसाएं। मुश्किलों से जाते समय आप मुंह के बारे में सचेत हो जाएं। आपके मुंह से जो निकल गया उसे आप वापस नहीं ले सकते हैं। आप जाकर उन शब्दों को पकड़कर उन्हें अलग वाक्यों में नहीं कह सकते हैं। इसलिए जब आप मुश्किल और परेशानी से जाते हैं तो शब्दों के लिए सावधान रहें। वो कहता है, परमेश्वर के दूत के पास जाकर ये मत कहना, आप नहीं समझते, मैंने परमेश्वर से जो भी कहा वो मेरा अर्थ नहीं था। बात यह, आप परमेश्वर के दूत से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, स्वयं परमेश्वर से व्यवहार कर रहे हैं और परमेश्वर आपके शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। इसलिए परमेश्वर से खिलवाड़ मत कीजिए। दाऊद ने भजन में जो कहा मुझे पसंद है, जैसे उसने मन्नत के बारे में बताया। भजन 66 वचन 13 और 14, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। संकट के समय कही थी, क्या ये दिलचस्प बात नहीं? दाऊद कहता है, जब मैं संकट में था तो मैंने मन्नत मानी और मैं निश्चय ही परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और संकट के समय जो मन्नत मानी उसे मैं पूरी करूंगा। ठीक है, हमने 2 बातें सीखी है। परमेश्वर पर दोष न लगाएं और परमेश्वर को घूस न दे। उसके पास जाकर ये न कहें कि मेरी परिस्थिति ठीक करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा। इसका अर्थ जाने, उसे पूरा करें, नहीं तो आप अपने जीवन में बड़ी गड़बड़ी में होंगे। तीसरी बात यहाँ पर सुलेमान हमें बताता है कि प्रशासन का व्यवहार देखकर चकित न होना। आप कहेंगे, पास्टर जर्मय आप ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ बाइबल में लिखा है। वचन 8 और 9 में सुलेमान क्या कहता है ज़रा देखिए। वो कहता है, यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। क्या आप विश्वास करेंगे ये बाइबल में है? वो कहता है, प्रशासन में अधर्म और अंधेर को देखकर तुम चकित न होना। सुलेमान कहता है, इससे चकित न होना। एक डेस्क पर ऐसा चिन्ह था जिस पर लिखा था, मेरा काम इतना सीक्रेट है कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं प्रशासन दफ्तर में आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सुलेमान ने हजारों साल पहले ही परमेश्वर के वचन में इन वचनों को लिखा और कहा कि जब प्रशासन सही नहीं है तो फिर चकित न होना। प्रशासन तो प्रशासन है, वो मनुष्य हैं। प्रशासन क्या है? ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये तो केवल मनुष्य हैं जो कई बार अच्छे निर्णय लेते हैं तो कई बार बुरे निर्णय ले लेते हैं। ये पहले भी ऐसे ही रहा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। जब वो अच्छा निर्णय लेते हैं तो हम सराहना करते हैं, जब वो बुरा निर्णय लेते हैं तो लोग खबरों में और रेडियो पर उन्हें ताना मारकर कहते हैं कि उन्होंने कितना मूर्खता का काम किया है। क्या आप जानते हैं इससे कुछ भी भलाई नहीं होनी है? और सुलेमान तो ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सुलेमान यही कह रहा है, जिन अधिकारियों से हम क्रोधित हैं वो अपने बड़े अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, वो अपने बड़े अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। और सुलेमान कहता है कि कोई प्रशासन न हो, इससे तो अच्छा है कि इस तरह का कोई प्रशासन हो। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप ऐसे देशों में जाए जहाँ तानाशाह होते हैं। प्रशासन न होने से तो अच्छा है कि बुरा प्रशासन हो। आप कहेंगे ये बात सच है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और हम विश्वासियों को यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ऊपर जो प्रशासन है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वो प्रभु यीशु की सामर्थ पाए, लेकिन झूठे प्रभाव में न आए कि बस सब कुछ जो है वो तो प्रशासन का ही काम है। कुछ भी हो, वो तो मनुष्य ही हैं। वो निश्चय आपको निराश कर सकते हैं, अगर आज नहीं तो कल तो ज़रूर करेंगे। तो प्रशासन के बारे में कड़वे न हो।
तो क्या ये आज के लिए है या नहीं? मेरे प्रभु, मैं कहूंगा प्रभु आपको ये सब कुछ कैसे पता था? अपनी परिस्थिति के लिए प्रभु पर दोष न लगाएं, मन्नत मानकर घूस न दें, प्रशासन के प्रत्युत्तर से चकित न हो। और नंबर 4, धन के झूठ पर भरोसा नहीं करना। देखिए, हम इस तरह से सोचते हैं, अगर मेरे पास और पैसा होता, अगर मैं आर्थिक रीति से थोड़ा बेहतर होता, तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। अगर हो भी जाता तो भी मैं बेहतर दशा में होता कि इन सब से निपट लूं। सुलेमान हमें ऐसे गैर व्यवहारिक बात के बारे में चेतावनी देता है और कई कारण देता है कि ऐसे सोचना क्यों सही नहीं है। मुझे गौर से सुनिए, पैसा उत्तर नहीं है। सुलेमान यहां पर जो बता रहा है उसे हम जल्दी से देखेंगे। इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का वचन अपने आप को समझाकर बताता है। वो हमें यहां पर 5 बातें बताता है जो हमें धन के बारे में जानना है। 5 बातें, ये तो सबसे उत्तम वचन होगा धन के बारे में ईमानदार होने के लिए, और ये बाइबल में है। शायद आपने इसे पहले नहीं पढ़ा हो। ये पुराने नियम की एक किताब में है जिसका नाम भी सही तरह से नहीं कह सकते हैं, ठीक है। धन के बारे में 5 चीजें आपको जानना है सबसे पहले, और आप इससे सहमत होंगे, जितना ज्यादा आपके पास हो उतना ज्यादा चाहेंगे। क्या ये सच है? सच बताइए। वचन 10, जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त न होगा, और न तो बहुत धन से प्रीति रखता है वो लाभ से तृप्त होता। ये सब व्यर्थ है। जितना ज्यादा आपके पास हो आप उतना पाना चाहेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को देखें जिसके बारे में आप सोचते ये बहुत धनी हैं, अगर आपके साथ मैं उनकी इंटरव्यू लूं तो आप पाएंगे कि उन्हें और ज्यादा धन चाहिए। सच है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से स्तर पर है, कितना है नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा है उतना और पाना चाहेंगे। लूका में हमें बताया गया है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। धन के बारे में निपटने के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि पर्याप्त धन नहीं होगा। जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना ज्यादा आप चाहेंगे। दूसरी बात सुलेमान यहाँ कहता है, जितना ज्यादा आपके पास हो उतना ज्यादा आप खर्च करेंगे। सुलेमान को सुनिए, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके साथ खाने वाले भी बढ़ते हैं। तो उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखें। सुलेमान कहता है कि जब आपके पास ज्यादा होता है तो उसे खाने के लिए और भी ज्यादा लोग आते हैं जो आपने कमाया है। जब मनुष्य की धन संपत्ति बढ़ती है तो उसके ऊपर जीवन आधारित रखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, टैक्स एडवाइजर, अकाउंटेंट, वकील, घर के कर्मचारी और आने वाले रिश्तेदार। अब क्या सुलेमान की सलाह आप समझ रहे हैं? जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चाहेंगे, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या खर्च करेंगे। ठीक है, फिर ये एक दिलचस्प बात है, जितना ज्यादा आपके पास होगा आप उतनी चिंता करेंगे। जितना ज्यादा होगा उतनी चिंता करेंगे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। 53 साल की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर उस समय के संसार के एक ही करोड़पति थे। हफ्ते में $1 मिलियन कमाते थे, लेकिन वो बीमार व्यक्ति थे। बिस्किट खाकर और दूध पीकर जीते थे और सो नहीं सकते थे क्योंकि अपने पैसों की इतनी चिंता करते थे। जब उन्होंने अपना पैसा देना शुरू कर दिया, उनकी तबीयत सुधरने लगी और वो 98 साल के जन्मदिन को मनाकर ही मरे। पैसा आपकी चिंताओं के लिए उत्तर नहीं है। शायद आपकी चिंता के लिए पैसा ही कारण होगा, क्योंकि सुलेमान ने कहा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चाहेंगे। धन के झूठ पर विश्वास मत कीजिए कि ज्यादा होगा तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा चाहेंगे, जितना ज्यादा हो उतना खर्च करेंगे, जितना ज्यादा हो उतनी चिंता करेंगे। अब ये एक और है जो व्यवहारिक है, जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना खोएंगे। देखिए वो क्या कहता है, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बात देखी है, अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है। मैं नहीं कह रहा कि आपके पास संपत्ति ना हो, चीजें ना हो, पर सुलेमान यहाँ पर यह कहता है जो आपके पास नहीं है उसे खो नहीं सकते, लेकिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा खोएंगे। और फिर आखिरी बात यह है, जितना ज्यादा आपके पास हो उतना ज्यादा छोड़ जाएंगे।
वचन 14 से आगे, उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसे वो माँ के पेट से निकला वैसे लौट जाएगा। नंगा ही जैसे आया था, अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। ये भी एक बड़ी बला है कि जैसा वो आया वैसा ही वो जाएगा। उसे उस परिश्रम से क्या लाभ, केवल इसके कि अपने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुलेमान कहता है जितना ज्यादा हो उतना छोड़ जाएंगे। किसी ने धनी से पूछा कि वो कितना छोड़ गया। जवाब था, सब कुछ छोड़ गया। सब छोड़ गया। उसके कफन में कोई जेब नहीं थे और आप तो अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते हैं। आपके पास जो भी है छोड़ जाएंगे। शायद आप कहें नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, होगा। जब आप मर जाएंगे आप अपने पास की हर एक चीज़ दूसरों के लिए छोड़ जाएंगे। सुलेमान ने ये बताया है और वो यहाँ पर धन के बारे में 5 चीज़ें बताता है जिसे याद रखना सरल है। जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा चाहेंगे, उतना ज़्यादा खर्च करेंगे। जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा चिंता करेंगे। जितना हो उतना ज़्यादा खोएंगे। जितना हो उतना ज़्यादा छोड़ जाएंगे। तो सुलेमान कहता है अगर उस पर आशा रखनी है तो ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन ये बात तो गलत होगी। धन पर अपना भरोसा मत रखो। उनका होना गलत नहीं, उन पर आशा रखना गलत है। वो यहाँ पर 2 बातें बताता है जो हमें परमेश्वर के बारे में जानना है। अध्याय के अंत में बताता है धन को जानने की 5 चीज़ें, परमेश्वर को जानने की 2 चीज़ें। पहली बात, पैसा कमाने की आपकी योग्यता आपके लिए परमेश्वर का वरदान है। क्या आप ये जानते हैं? आप कहेंगे मैं कमाता हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं। अगर परमेश्वर आपकी श्वास बंद कर दे तो आप खत्म होंगे। आप खुद को बनाने वाले स्त्री पुरुष नहीं हैं। वचन 18 में कहता है, सुन, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम को जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वो कहता है, सुलेमान कहता, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों में दिलचस्पी न लो, लेकिन याद रखो जो भी मिला है परमेश्वर से ही मिला है। ठीक है, तो जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर का दिया है। अगर वो इसे जलाना चाहता है तो ये उसका काम है। वो हमें सब लौटाएगा अपने ही तरीके से। जो भी हमारे पास है, जो भी हम कमाते हैं, परमेश्वर हमें वो योग्यता देते हैं। हमें अपनी नौकरी के लिए धन्यवादी होना है, अपने काम के लिए हमें धन्यवादी होना है। इन दिनों में जबकि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है, बहुत से लोगों के पास नौकरी नहीं। अगर आपके पास नौकरी तो प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने आपको ये दिया। ये परमेश्वर का वरदान है, ये आपकी विरासत है। परमेश्वर ने आपको कमाने की योग्यता दी है, ये उसका वरदान है। ये वचन हमें बताता है। परमेश्वर के बारे में दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है। पैसों का आनंद उठाने की आपकी योग्यता परमेश्वर का वरदान है। वचन 19 और 20, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है। ये परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके सुन सुनकर उसके मन को आनंदित रखता है। वो आपको योग्यता देता है कि इसे कमाए, फिर योग्यता देता है कि उसका आनंद उठाए, और इसका आनंद उठाने की योग्यता देता है कि आप नहीं सोचते पृथ्वी पर कितने दिन हैं या आपकी उम्र कितनी है। परमेश्वर ने जो आनंद दिया आप उसका प्रतिदिन आनंद उठाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते ये जानते हुए कि परमेश्वर ने कमाने की योग्यता दी है और उसका आनंद उठाने की योग्यता उसने दी है, तो आप बैठकर चिंता नहीं करते हैं अभी मैं 60 साल का हो गया, 2/3 जी चुका। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके आनंद में प्रतिदिन आप बिताते हैं। ये परमेश्वर का वरदान है, यह आपके लिए उसकी विरासत है। ये अच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर की ओर से वरदान प्राप्त करें और परमेश्वर की योग्यता पाए कि उसका आनंद उठाए, इसके बजाय कि धन को अंत के रूप में देखें। गौर से सुनिए, ये कितने दुख की बात है। सुनिए, ये कितने दुख की बात है कि मनुष्य जीवन भर परिश्रम करके जोड़ता है कि उस आनंद को प्राप्त करे जो कि परमेश्वर वरदान के रूप में देते हैं। अगर वो उस तरीके से उसे देखे जैसे कि परमेश्वर ने अपनी अद्भुत योजना में उसे देने के लिए सोचा है। सुनिए क्या कहता है। कुछ लोग पसीना बहाते परिश्रम करते हैं, चिंता और दबाव में जीवन भर रहते हैं, बस कुछ पाने के लिए ही जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको ऐसे ही दे देंगे अगर आप उसे देने दो तो। अगर आप कहें प्रभु आपने योग्यता दी है कि जो मेरे पास है उससे मैं कमाऊं, तो इसका आनंद उठाने की योग्यता मुझे दीजिए, तो वो देंगे अगर उसे पहला स्थान दे। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो और ये सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसे उल्टा कर दे और ऐसे जिए जैसे कि पैसा ही आपका लक्ष्य है, तो आपके पास जो है उसका आनंद ही आप नहीं खोएंगे, आपके जीवन पर प्रभु की आशीषों को समझने से चूक जाएंगे। तो सुलेमान आज हमें स्पष्ट रूप में बताता है
परमेश्वर पर दोष न लगाएं, परमेश्वर को घूस न दें, प्रशासन जो करता है उसके कारण निराश न हो, और इस झूठ पर भरोसा न करें कि पैसा ही सबका जवाब है। क्या आप जानते हैं जवाब कौन है? मुझे पता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब आप आग में से होकर जाएं, जब आप तूफान से जाएं, जब मुश्किल समय में से होकर जाते हैं, तो पहले से ज़्यादा परमेश्वर को मजबूती से थामें और फिर इसे याद रखिए, एक दिन आप उससे लेखा देंगे। मैं विश्वास करता हूँ हमारे इतिहास में अभी इस समय यह आप में से कुछ लोगों को जगाने के लिए है। बाइबल कहती है जो जीवन में परमेश्वर का इनकार करेंगे वो अनंत काल नरक में बिताएंगे, जिसके बारे में आजकल कोई भी बात नहीं करता है, पर ये बाइबल में है। सच में स्वर्ग से बढ़कर नरक के बारे में बाइबल में बताया है। क्या आपको पता है? बाइबल कहती है नरक ऐसी जगह जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहाँ आग नहीं बुझती, मतलब आप मर नहीं सकते, वहाँ मृत्यु तो छुटकारा होगा। आप मरेंगे नहीं और वो आग कभी बूझेगी भी नहीं। वो आग तो बहुत ही भयानक होगी जब वो विनाश करने वाली होती है। आप अपने जीवन में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। निश्चय बहुत ही जल्दी आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। शायद आपके मैं नहीं मानता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो होना ही है। कुछ लोग सोचते हैं वो विश्वास नहीं करते इसलिए वो सच नहीं है। आप विश्वास नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ हो जाएगा। सच्चाई तो सच्चाई रहती है। हर मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़े रहकर लेखा देगा। आज मेरा सवाल तो आपसे यही है कि अगर ये पल वैसा हो तो क्या परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप दिल में शाश्वती के साथ कह सकते हैं मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसने मेरे पाप क्षमा किए हैं, अगर इस पल मैं मर जाऊं तो मैं उसके साथ रहने के लिए चला जाऊंगा? आप कहें शायद इसे कोई नहीं जानता। आप जान सकते हैं। ये सब इसलिए लिखा है ताकि तुम जानो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और इसलिए ये लिखे हैं। और जब मैं इसे कहता हूं तो अहंकार से नहीं कहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास अनंत जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे दिल में है। यीशु पर भरोसा नहीं किया तो आज आप कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है कि अभी आप उसे जान सकते हैं, और आप विश्वासी हो जाएं तो आप स्वर्ग में जाएंगे। दिशा परिवर्तन के इस संदेश को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रोत्साहित हुए प्रभु के वचन से, और आपने ये जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध का क्या अर्थ होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है लेकिन ऐसा करना चाहते हैं तो आज इसे शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए आपको यही करना है, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च से, और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे, और आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।